अंबेहटा पीठ में प्रार्थी के द्वारा जुताई करने में विपक्षी गणों को जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर अवैध से हस्तक्षेप पैदा करने से तत्काल प्रभाव से रोके जाने व प्रार्थी व उसके परिवार की जान माल की सुरक्षा कराए जाने के संबंध में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष राजू माजरा के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला और उन्हें ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष राजू माजरा ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस मामले में क्षेत्र की पुलिस चौकी में भी शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिलाधिकारी द्वारा प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया गया था कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला प्रतिनिधि नीरज चौधरी, मंजीत मंडल अध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री और इसके साथ ही जिला उपाध्यक्ष इरफान कुरैशी, अमीना मौर्य, प्रियांशी रही, आशु ठाकुर, एहतेशाम सैयद, सुल्तान राणा को उपाध्यक्ष, संजय कौशिक को महासचिव जिला, पंकज, अजय शर्मा, नफीस आदि मौजूद रहे। टीनू तोमर की रिपोर्ट। नाम बताइए अपना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? थाना कौन सा लगता है आपका? थाना। क्या मामला हुआ आपके साथ? आप इतनी एज के हैं, एसएसपी साहब के आए, क्या मसला हुआ आपके साथ? मेरे पास 28 बीघे और 10 हिस्सा ज़मीन है। हम 5 भाई हैं और मेरे 5 भाई के बाद 15 साल चेयरमैन आम वगैरह वो घर में होते हैं, छोटे राजसी हैं और मैं आपको पहले से भी है हमारे पास साथी में और अपनी इसी तरह करते हैं। मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे दबा देते हैं, मेरी मछली काट लेते हैं और ज़मीन ज़बरदस्ती बोल देते हैं। हम पहले डीएम साहब के यहाँ शिव साहब के यहाँ हमारे सुविधा नहीं है। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम चाहते हैं हम अपने ज़मीन अपना आप को चाहे ठेके पे दें, अपना बाग बेच के अपने पेड़ का। जी, नाम बताइए। मैं चौधरी राजू माजरा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, सहारनपुर। आज किस मसले में एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या चीज लेके आए हैं? हमारे नगर के अंबेहटा के सचिव हैं लियाकत, उनके भाई हैं यहाँ खड़े सामने गुलाम बेटी, इनके 2 मात्र बेटे बेटियां हैं। क्या इस दुनिया में बेटा होना जरूरी है? बेटियां अगर इनके पास है, इनकी वहीं पे जमीन है, इनके भाई हैं कि बेटों के नाम इन्होंने जमीन दान पात्र की, और जब भी ये फसल बोते हैं दूसरे वाला पक्ष जो उनके भाई हैं वो जमीन को बार बार जोत देते हैं। इन्होंने कई बार इसकी शिकायत की, मैंने भी सीओ साहब के नॉलेज में, इंस्पेक्टर साहब की नॉलेज में और चौकी इंचार्ज तीनों की नॉलेज में डाला, लेकिन कल फिर इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हम उनके मुचल के पाबंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने व्हाट्सएप कर दिया। कल मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, मैंने कहा यो गुलाम भीख के इंसान वो इंसान है जो पूरे अंबेहटा के अंदर किसी भी धर्म के, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, ये सुबह 4 बजे उठता है और सभी धर्मों के जो गुरुद्वारा भी है उनकी भी सफाई करता है, साफ सफाई करता है। अगर इसके पास लड़कियां, इसने जमीन दान पात्र की, इसका मतलब यह कि लड़की पैदा होना पाप हो गया। हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा, इंस्पेक्टर साहब ने कहा, मैंने कहा जी मैं इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। कहने लगे भाई चौकी इंचार्ज कहता है कि दूसरे वाले लोग संख्या बल उनका ज्यादा है, तो संख्या बल अगर उनका ज्यादा है तो इनका क्या होगा? हम कप्तान साहब से इनकी सुरक्षा की भी मांग करेंगे और ये कहेंगे जो भी अधिकारी गलत काम करेगा उसकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन से चौकी प्रभारी हैं और कौन से थाने का मसला है? चौकी प्रभारी अंबेहटा और नकुट थाना इंचार्ज, सबकी नॉलेज में इनका मामला है। ऐसी क्या वजह रही कि जब भी आप लोग भी गए और ये भी लोग शिकायत लेके गए, इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता? असल में हो सकता है कि ये अगर आज शरीफ आदमी है और दूसरा अगर नेता है या वो एक कहते को भूमाफिया है, तो इसका मतलब ये भूमाफी लोगों की जमीन दाबेंगे। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस सरकार में और कुछ हो ना हो, लेकिन कोई किसी की जमीन ही कब्जा नहीं कर सकता। अगर एसएसपी साहब को बताने के बाद भी कोई इनको चीजें नहीं मिलती हैं तो भारतीय किसान यूनियन भानु क्या करेगी? भारतीय किसान यूनियन भानु अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएगी और एक बड़ा आंदोलन, क्योंकि ये हमारे संगठन का भी मामला है, हम ये चाहते हैं जब डीएम साहब हो, कप्तान साहब हो, जांच की जाए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए।